क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी असफलता का कारण आपकी किस्मत है या आपकी सोच? यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने सब कुछ खो दिया, लेकिन एक छोटी सी डिबिया ने उसकी जिंदगी बदल दी। क्या था उस डिबिया का राज? जानिए, एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी जो आपकी सोच बदल सकती है। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जिंदगी बदलने का मंत्र है। एक बार की बात है, ऋषि मुनि के शिष्य आनंद एक दिन यात्रा पर जा रहे थे। रास्ते में एक पहाड़ी के पास एक चट्टान पर बैठे हुए एक व्यक्ति को रोते हुए देखा। आनंद उसके पास गए और पूछा, क्या हुआ भाई, तुम क्यों रो रहे हो? व्यक्ति ने सिर उठाया, आंसू पोंछते हुए बोला, मैं एक व्यापारी हूँ और मेरी जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। जो कुछ भी किया वह सब नाकाम हो गया। मैंने अपनी पत्नी के गहने बेचकर व्यापार शुरू किया, लेकिन वह भी विफल हो गया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मेरा घर गिरवी पड़ा है और मेरे परिवार वाले भी मुझसे दूर हो गए हैं। मुझे लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब है। आनंद ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और फिर कहा, तुम यह क्यों सोचते हो कि तुम्हारी किस्मत खराब है? क्या तुम्हें कभी इस बात पर विचार करने का मौका मिला है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई और कारण हो सकता है? व्यक्ति ने जवाब दिया, मैंने बहुत कोशिश की। पहले खेती करता था, लेकिन हर बार कोई न कोई समस्या आ जाती थी। कभी सूखा, कभी बारिश। फिर मैंने व्यापार करने का फैसला किया, लेकिन व्यापार में भी किसी तरह का लाभ नहीं हुआ। न केवल मेरे पैसे चले गए, बल्कि मेरे परिवार वाले भी मुझसे दूर हो गए। अब तो ऐसा लगता है कि किस्मत ही मेरे खिलाफ है। आनंद ने मुस्कुराकर कहा, तुम किस्मत को दोष क्यों दे रहे हो? क्या तुमने अपने काम में पूरी मेहनत की है? क्या तुमने सही तरीके से प्रयास किए हैं? व्यक्ति ने सिर झुका लिया और बोला, मैं जानता हूं कि मैंने मेहनत की है, लेकिन फिर भी मुझे सफलता नहीं मिली। मेरे पास एक मित्र है जो मेरे साथ ही व्यापार में आया था। उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। वह मुझसे हर बार अपनी सफलता की बातें करता है। मेरे परिवार वाले भी उसे देखकर कहते हैं कि उसे देखो और कुछ सीखो। अब मुझे लगता है कि मैं ही अपने परिवार की मुश्किलों का कारण हूं। आनंद ने उसे देखा और फिर पूछा, क्या तुम्हें अपने मित्र की सफलता देखकर दुख होता है? व्यक्ति ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, हाँ, मुझे उसके सफल होने का दुख होता है। जब वह सफलता की बातें करता है तो मुझे लगता है कि मेरी मेहनत व्यर्थ है। आनंद ने फिर कहा, तुम्हारी खुशी और दुख तुम्हारे मित्र की सफलता या असफलता पर निर्भर है ना? व्यक्ति ने हिचकिचाते हुए सिर हिलाया। हाँ, शायद यही सच है। आनंद ने समझाया, अगर तुम्हारा मित्र असफल हो जाए तो तुम्हें खुशी होगी। क्या ऐसा है? व्यक्ति ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, हाँ, अगर वह असफल हो जाए तो मुझे खुशी होगी। आनंद ने फिर कहा, इसका मतलब तुम्हारी खुशी किसी और पर निर्भर करती है। तुम्हारी खुशी और दुख दोनों तुम पर निर्भर नहीं है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम खुद अपने जीवन के निर्माता हो। अगर तुम अपने मित्र की सफलता या असफलता पर निर्भर रहोगे तो तुम कभी भी खुश नहीं हो सकोगे। व्यक्ति ने हाथ जोड़ते हुए कहा, आपने सही कहा महात्मन। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैं अपनी खुशियों को दूसरों पर निर्भर कर रहा था। आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही समझा। अब तुम अपनी खुशी को अपने भीतर ढूंढो। अगर तुम अपने काम में पूरी मेहनत करोगे तो सफलता निश्चित रूप से तुम्हारे पास आएगी। व्यक्ति की आंखों में अब उम्मीद की चमक थी। उसने कहा, मैं समझ गया हूं। अब मैं खुद पर विश्वास करूंगा और फिर से पूरी मेहनत से काम करूंगा। आनंद ने एक छोटी सी डिबिया उसे दी और कहा, यह डिबिया हमेशा अपने पास रखना। इसमें एक राज छिपा है जो तुम्हारी मदद करेगा। जब कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ है और कोई रास्ता नहीं बचा है तो इसे खोलना। व्यक्ति ने धन्यवाद दिया और डिबिया को अपने पास रख लिया। फिर उसने अपने व्यापार को फिर से शुरू किया, लेकिन इस बार उसने पहले से ज्यादा मेहनत की और आत्मविश्वास के साथ काम किया। उसका व्यापार चल निकला और वह एक सफल व्यापारी बन गया। उसके परिवार वाले भी वापस आए और उसका जीवन खुशहाल हो गया। समय बीतता गया और व्यक्ति का जीवन धीरे धीरे बेहतर होता गया।
वह अब अतीत की चिंता नहीं करता था और न ही भविष्य के बारे में डरता था। वह अपने वर्तमान को सुधारने में लगा हुआ था। अब उसकी खुशियां केवल उसके आत्मविश्वास पर आधारित थीं, न कि दूसरों की सफलता पर। वह समझ चुका था कि असली खुशी केवल अपने आप में है, और यदि इंसान खुद पर विश्वास करता है तो कोई भी मुश्किल उसे हरा नहीं सकती। लेकिन एक दिन उसके राज्य पर एक पड़ोसी राजा ने हमला कर दिया। राजा के सैनिकों ने राज्य में लूटपाट मचाई और व्यापारी का सब कुछ छीन लिया। उसका सारा धन लूट लिया गया, घर में आग लग गई और उसे अपने परिवार के साथ भागना पड़ा। कई दिनों तक वह इधर उधर भटकता रहा। उसे खाने के लिए भी कुछ नहीं था और उसका बच्चा बीमार हो गया। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। उसकी हालत बहुत खराब हो गई। फिर एक दिन जब वह टूट चुका था और सब कुछ व्यर्थ सा लग रहा था, तभी उसे आनंद की दी हुई डिबिया याद आई। उसने डिबिया खोली और उसमें लिखा था, यह समय भी बीत जाएगा। यह पढ़कर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई और उसने सोचा, यह समय भी बीत जाएगा। अब मैं हार मानने वाला नहीं हूं। वह फिर से उठ खड़ा हुआ और अपने संघर्ष को जारी रखा। उसने महसूस किया कि जीवन में कभी भी मुश्किलें आती हैं, लेकिन अगर हम आत्मविश्वास और मेहनत से काम करते हैं तो सफलता जरूर मिलेगी। इस कहानी से हमें यह समझने को मिलता है कि हमें अपने वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए। हमारे जीवन की खुशियाँ हमारे अपने हाथों में हैं और हमें अपनी मेहनत और आत्मविश्वास पर विश्वास करना चाहिए। चाहे कोई भी हालात हों, अगर हम अपने काम में लगे रहें तो सफलता अवश्य मिलेगी। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।